क्या प्रशांत किशोर बीजेपी के अभेद किला को भेदने वाले हैं? बांकीपुर उपचुनाव का वोटिंग खत्म हो गया है और उसके बाद जो एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं वो क्या बता रहे हैं? क्या जितने भी एग्जिट पोल बांकीपुर उपचुनाव को लेकर आ रहे हैं, क्या वो बीजेपी को बहुमत दिखा रहे हैं या जनसुराज की सरकार वो बनाने जा रहे हैं बांकीपुर से? क्या विधायक प्रशांत किशोर बन सकते हैं? क्योंकि एक मेंटली गेम जनसुराज यहां पे खेलने के प्रयास में थी, क्योंकि वो जो सीट है बांकीपुर वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट है और उनकी पारिवारिक सीट आप कह सकते हैं। 30 साल से पहले उनके पिता वहां पे थे। पिता के जाने के बाद नितिन नवीन उसका दायित्व लेते हैं और फिर वहां से विधायक बनकर आते हैं। और अब जब वो राज्यसभा गए हैं, उसके बाद वो सीट खाली हुई थी, उपचुनाव हुए। जनसुराज ने कहा कि साहब हम प्रशांत किशोर के साथ जाएंगे, वही प्रशांत किशोर जिनके हाथ में जनसुराज की कमान थी पिछले साल बिहार चुनाव में, लेकिन वो खुद चुनाव नहीं लड़े, जिस कारण कहा गया जितने एक्सपर्ट्स हैं कि इससे जनसुराज को नुकसान हुआ और उसी नुकसान को फायदे में तब्दील करने के लिए प्रशांत किशोर मैदान में उतरे। लेकिन क्या वाकई जिस मैदान में जिस दमखम के साथ प्रशांत आए, क्या वो काम करेगा? क्या बीजेपी को पटकनी प्रशांत दे पाएंगे? इस वीडियो में इस पर ही बात करेंगे। बारंबार प्रणाम, मेरा नाम सूरज कुमार है, आप न्यूज पिंच देख रहे हैं। देखिए साहब, एग्जिट पोल की अगर बात करें तो एग्जिट पोल में पहले हम ये बता दें कि ये न्यूज पिंच का एग्जिट पोल नहीं है। तमाम तरह की जो एजेंसीज हैं जो बांकीपुर उपचुनाव को कवर कर रही थी, वहां पे उन्होंने अपना सर्वे कराया। वो जो कह रही हैं हम उनका ही हूबहू आपके सामने पेश कर रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत हम लोग रुद्रा रिसर्च से करते हैं। देखिए, रुद्रा रिसर्च ये कह रहा है कि नीरज कुमार जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उन्हें 36% वोट मिले हैं। प्रशांत किशोर 50% वोट के साथ आगे हैं। तीसरे नंबर पर राजद की जो उम्मीदवार हैं रेखा गुप्ता, उनको बताया गया है जो कि 10% वोट के साथ हैं, और जो निर्दलीय हैं उन्हें 4% वोट बताया गया है। ये तो हो गया एक एजेंसी जिसने ये बात कही। दूसरी एजेंसी है जिसका नाम है जनमत पोल्स। अब जनमत पोल्स क्या कह रहा है साहब? तो ये जो नीरज कुमार हैं बीजेपी के प्रत्याशी, उन्हें 34 से 36% का परसेंटेज बता रहा है, वोटिंग परसेंटेज। दूसरे पे आते हैं, प्रशांत किशोर की बात करते हैं, उन्हें 49 से 52% बताया है। रेखा गुप्ता को 9 से 10%। यानी कि ये लगातार दूसरा ऐसा एग्जिट पोल है जो ये कह रहा है कि बांकीपुर में प्रशांत किशोर आ सकते हैं। जनसुराज अपना खाता खोल सकती है, वो भी प्रशांत किशोर के रूप में। अब डीवी रिसर्च पे आते हैं। डीवी रिसर्च ये कह रहा है साहब कि नीरज कुमार को 39% वोट मिले हैं और प्रशांत किशोर वो यहां भी बहुमत में है 43% वोट के साथ। तीसरे नंबर पर एक बार फिर रेखा गुप्ता है राजद से 13% वोट के साथ और अन्य के खाते में 3%। चौथी एजेंसी है रिंग साइड रिसर्च, जो ये बताती है कि नीरज कुमार को 38 से 43% वोट मिलेंगे और प्रशांत किशोर को 40 से 45% वोट। तो ये लगातार चौथी ऐसी एजेंसी है, चौथा ऐसा एग्जिट पोल है जो बता रहा है कि प्रशांत किशोर जनसुराज बांकीपुर में आ रही है। रेखा गुप्ता फिर से तीसरे नंबर पर हैं 8 से 13% वोट के साथ। आखिरी में एक एजेंसी है, इसका नाम है पोल पंडित। पोल पंडित क्या बता रहा है साहब? वो कह रहा है कि प्रशांत किशोर जो हैं उन्हें 50% से ज्यादा वोट मिले हैं और नीरज कुमार को 38 से 42%, रेखा गुप्ता को 5%। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि रेखा गुप्ता का जो वोटिंग परसेंटेज है वो बहुत ही कम है और इसका ही फायदा प्रशांत किशोर को मिल रहा है, जैसा कि बताया जा रहा है। जितने भी एजेंसी हैं वो ये कह रही हैं। एक बार फिर से हम बोल दे रहे हैं, ये न्यूज पिंच का एग्जिट पोल नहीं है, ये तमाम एजेंसी जिनका मैंने नाम लिया उनके द्वारा कराया गया ये एग्जिट पोल है। अच्छा, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो सामने निकल कर आएंगे। कोई कहेगा कि साहब प्रशांत किशोर जो यहाँ से अपना पदार्पण करने का सोच रहे हैं वो इसलिए भी जीत सकते हैं क्योंकि जिस तरह के प्रत्याशी, जो उम्मीदवार उनके सामने है, वो उतना पक्का नहीं दिखाई देता जितने पक्के प्रशांत किशोर दिखाई देते हैं। देखिए, आपको ये बात समझनी होगी कि बीजेपी का भले ये अभेद किला है, लेकिन प्रत्याशी का भी फर्क पड़ता है किसी भी सीट को लेकर। अगर वोटर को लगता है कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो उनकी बातों को लेकर वोकल नहीं है, तो वो छिटकते हैं और ये एग्जिट पोल यही दिखा रहा है। दूसरी बात ये कि हमने ये भी देखा कि अभिषेक बंटी, जिन्हें बीजेपी ने सबसे पहले अपना उम्मीदवार बनाया उस सीट पर, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट है,
उसके बाद क्या होता है, उसके बाद उनकी एफिडेविट में बहुत सारी गड़बड़ियां निकलती हैं। ये दावा भी जनसुराज करती है। जनसुराज ये कहती है कि साहब, जिस चारा घोटाले को लेकर बीजेपी हमेशा राजद पर हमलावर रहती है, उसी चारा घोटाले में जो अभिषेक बंटी है उनके पिता नामजद हैं। तो ये सामने आता है। फिर इसके कुछ ही देर बाद जो अभिषेक बंटी हैं वो अपना नामांकन वापस लेते हैं और नीरज कुमार, जो कि एक सामान्य कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, उनको टिकट दे दिया जाता है बांकीपुर से और वो फिर प्रशांत किशोर के सामने दिखाई देते हैं। बीजेपी अपना पूरा कैडर झोंक देती है बांकीपुर में, क्योंकि बांकीपुर की जो सीट है वो एक तरह से अग्नि परीक्षा के तौर पे देखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि सम्राट चौधरी जब मुख्यमंत्री बने हैं उसके बाद ये बीजेपी का पहला चुनाव है। जब बीजेपी एनडीए जब चुनाव लड़ रही थी, आपको याद हो बिहार इलेक्शन, तब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं थे, तब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का चेहरा थे और लगातार ये बात हो रही थी कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो एनडीए है वो सरकार बनाने जा रही है या फिर जो बहुमत मिला है वो नीतीश कुमार के फेस पे मिला है। जब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने, बहुत सारे बीजेपी के जो समर्थक थे वो भी छटे, बहुत सारे सवाल थे, नाखुश भी थे, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि जो सम्राट चौधरी हैं वो शुरुआत से बीजेपी के साथ नहीं जुड़े हैं। पहले वो राजद में थे, फिर वो जदयू में आए, फिर बीजेपी में आए और उन्हें इस तरह की चीज़ें पसंद नहीं आई कि बीजेपी अपना चेहरा वो तैयार नहीं कर पाई बिहार में और फिर उसे सम्राट चौधरी के साथ जाना पड़ा। लेकिन अगर आप देखेंगे तो बीजेपी बहुत पहले से ये तय कर चुकी थी कि सम्राट चौधरी को ही मुख्यमंत्री का चेहरा वो आगे पेश करने वाली। आप याद कीजिए कि जब जब नीतीश कुमार छिटके हैं, सबसे पहले जब छिटके 2020 के बाद, बीजेपी के अध्यक्ष कौन बने बिहार के? सम्राट चौधरी। जब नीतीश कुमार साथ आते हैं तब उप मुख्यमंत्री कौन बनता है? सम्राट चौधरी। जब बीजेपी जीतती है इस बार पिछले साल, तब उप मुख्यमंत्री कौन बनता है? सम्राट चौधरी। तो बीजेपी बहुत ही पहले से ये तय थी कि सम्राट चौधरी को ही आगे करके उसे रखना है और इसीलिए ये सम्राट चौधरी के लिए भी नाक का सवाल है। नितिन नवीन के लिए तो है ही, क्योंकि नितिन नवीन सबसे बड़े पद पर हैं इस वक्त, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो, और जनसुराज इसी तरह से भुनाने में जुटी है कि हम अगर जीत रहे हैं तो हम उस सीट से जीत रहे हैं जो बीजेपी के सबसे बड़े पदाधिकारी का सीट है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का सीट है, वो सीट है जहां से बीजेपी 30 साल से नहीं हारी। और अगर जनसुराज यहां पे हरा देती है बीजेपी को तो गेम हो जाएगा, क्योंकि लोग कहेंगे कि सम्राट चौधरी, जनसुराज यही बोलेगी कि आप प्रशांत किशोर का ही भाषण सुनिए कि जनता ने सम्राट चौधरी के नेतृत्व को नकारा है। यही बात जनसुराज बोलेगी और बोल रही है, और बीजेपी वही होने नहीं देना चाहती। इसलिए उसने पूरे बड़े बड़े नेताओं को, आपने मैथिली ठाकुर को देखा, हमने स्टार प्रचारक को देखा, हमने पवन सिंह को देखा, वहां पे हमने नितिन नवीन को रैली करते देखा उनकी सीट पे। तो बड़े बड़े नेता जो हैं वो वहां पे आए, उन्होंने उपचुनाव में अपना दांव लगाया ताकि ये जो सीट है वो बीजेपी निकाल कर ले जाए। लेकिन जिस तरह के एग्जिट पोल आ रहे हैं उसमें तो इस तरह की चीजें सामने नहीं आ रही। हालांकि इसका एक दूसरा पक्ष भी है, क्यों कि बहुत सारे ऐसे सीनियर पत्रकार हैं जो ये दावा कर रहे हैं, ऑफलाइन अगर हम बात करें तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी ये सीट निकाल कर ले जाएगी, भले ही एग्जिट पोल कुछ भी कह रहा हो। तो दो तरह की बातें हैं और इसका सच क्या होगा वो आपको 3 अगस्त को पता चल जाएगा। बस 2 दिन आप रुकिए, आपके सामने सारी तस्वीर सामने होगी कि क्या बिहार तीसरे नेतृत्व के लिए तैयार है। क्योंकि देखिए साहब, ये बहुत क्लियर हो जाएगा यहाँ पे कि अगर बीजेपी यहाँ पर आ रही है तो आपको ये मान लेना होगा कि जनसुराज को और ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, कि बिहार अभी तक जनसुराज को स्वीकार नहीं रही है। क्योंकि देखिए, एक बांकीपुर सीट का जीतना बिहार में कोई भी समीकरण को चेंज नहीं करने वाला है। एनडीए सत्ता में है, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री है, वो रहेंगे। जनसुराज को एक सीट मिल जाएगी ताकि वो दिखा सके कि भाई आने वाले 4 साल में हमने ये काम किया है। लेकिन अगर जनता जनसुराज को नहीं चुनती है तो जनसुराज को ये समझ लेना होगा कि साहब अभी जनता तीसरे विकल्प के लिए तैयार नहीं है। वो राजद और बीजेपी में भी खुश है, लेकिन अगर यहां पर उसे राजद से ज्यादा वोटिंग परसेंटेज आता है तो उसके पास ये ऑप्शन होगा कि वो एक प्रमुखता के साथ मजबूत विपक्ष बनने के तौर पे उभरती नजर आए। तो ये पूरा कमोबेश बात है जो बांकीपुर उपचुनाव से निकलकर सामने आ रहा है। हालांकि वोटिंग के दौरान कुछ ऐसी चीजें भी हुई
जिसपे सवाल खड़े हुए। एक मंजू देवी का एक वीडियो सामने आया जिसमें एक महिला है जो ये कह रही है कि साहब हमारे नाम पे पहले ही किसी ने वोट कर लिया है। दूसरा एक बूथ नंबर है जिसपे खुद प्रशांत किशोर ने कंप्लेन किया कि उस बूथ पे ईवीएम हैक हुआ है। फिर उसके बाद फिर कंप्लेन किया गया और फिर प्रशांत ने कहा कि जो अधिकारी हैं, जो इलेक्शन कमीशन के लोग हैं, उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। वोटिंग से एक दिन पहले 20 कार्यकर्ता को उठा लिया गया, ऐसा आरोप है जनसुराज का, कि गिरफ्तार कर लिया गया। देर रात प्रशांत किशोर थाने पहुंचते हैं, एसएचओ के साथ बकझक होती है। उस पर भी हमने वीडियो बनाया, आपको देखना चाहिए। अगर नहीं है तो हम कमेंट में उसको डाल देंगे, आप वो भी वीडियो देखिएगा कि उस रात पूरा क्या घटनाक्रम हुआ। और इन तमाम चीज़ों के बाद अगले दिन वोटिंग होती है। वोटिंग में परसेंटेज बहुत ही कम दिखाई देता है, कमोबेश 33 से 34% ही वोटिंग हुई है, जो कि नवंबर में जो चुनाव हुए, बिहार चुनाव, उससे 7 से 8% कम है। तो ये भी एक दिखाता है कि एग्जिट पोल थोड़ा क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब बहुत ज्यादा वोटिंग हो तब लोग परिवर्तन के लिए वोट करते हैं, लेकिन अगर वोटिंग नहीं दिखाई दे रही है तो चेंज के लिए वोट ना हो। लेकिन इसके ठीक उलट आपको एग्जिट पोल दिखाई देता है, जहां पर हर एग्जिट पोल प्रशांत किशोर को जिता रहा है। तो इस तरह की बातें हैं जो अभी से सामने निकल कर आ रही है। बाकी 3 अगस्त पे हमारी भी नजर है, आप भी बनाए रखिएगा। उस दिन क्या होगा उसको हम बहुत ही विस्तार से कवर करेंगे कि प्रशांत किशोर के लिए यहां से क्या राह निकल रही है, अगर वो जीत भी रहे हैं तब भी, और अगर वो हार रहे हैं तब भी। कैमरे के पीछे सुधांशु है, मेरा नाम सूरज है। देखते रहिए न्यूज़ पंच। शुक्रिया।